मैं सोच रही थी कि अगर सूरज ने ये सब पहले से प्लान करके किया है तो वो बहुत दिनों तक कोई भी कार्ड का इस्तेमाल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हल्की सी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी से हमें उन तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अब उनके पास अपने सारे खर्चों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कैश। एग्जैक्टली। कबीर, उन्हें ना बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ी होगी। एक काम करते हैं, मैं अभी घर जाती हूँ और तुम ऑफिस जाके ये पता करो कि सूरज के पर्सनल अकाउंट से या कंपनी के अकाउंट से इन दिनों में कोई बहुत बड़ा विड्रॉल हुआ है या नहीं। केसरवा ने हमको देख तो नहीं लिया, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ सुना ही नहीं दिया। कबीर, हमें जो भी करना है ना जल्दी करना होगा, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। भाभी, भाभी आप ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ है तल? अम्बे माँ, भाभी कल रात वो पागल खूनी लड़की आपके कमरे में आई थी और आपके पैर दबा रही थी। क्या? कब? भाभी, पहले तो मैंने सोचा कि उसी वक्त टोक दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि बेकार में ये लड़की रात में तमाशा बना देगी, और फिर बाहर बापूजी की तबीयत के बारे में सोचकर चुप रहना पड़ा। इसलिए जैसे मेरी आंख खुली मुझे आपकी चिंता होने लगी। अब आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वही तो भाभी, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ रही है वो। अभी बताती हूँ उसे। केसर, मासू, आप मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, बैठिए ना। नाटक करना बंद कर। नाटक? कैसा नाटक मासू? तुझे क्या लगता है तू सब घर वालों के लिए खाना बना देगी, रात को चुपचाप आकर मेरे पैरों में मालिश करेगी और मैं तेरे सब पाप भूल जाऊंगी? कानून की आंखों में लाख पट्टी बंदी हो, लेकिन इस माँ की आंखें पूरी तरह खुल चुकी है, और अब बहुत जल्दी मैं कानून की आंखों से भी पट्टी खोलकर उनमें सबूतों की रोशनी डालूंगी, ताकि कानून की देवी तेरे गुनाहों को साफ साफ देख पाए और तुझे जेल भेज पाए। तुझे जितना नाटक करना है कर ले, पर सच तो ये है कि तू मेरे बेटे की कातिल है और मैं तुझे खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगी। तुझे अपने असली अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी, ये एक मां का वादा है। मेरी असली जगह आपके पास ही है बासु, इसी घर में है। कितनी अजीब बात है ना, आप मुझे सूरज की मौत का जिम्मेदार मान रही है और सूरज तो जिंदा है। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी वजह से हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई है। पर मैं वादा करती हूँ मासू, मैं हमारे बीच की ये दूरी हमेशा के लिए मिटा दूंगी और सूरज का सच आपके सामने लाऊंगी, ताकि आपका प्यार और अपनी असली जगह दोनों वापस हासिल कर सकूं। बोलो शकुंतला, इस वक्त फोन क्यों किया है? अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो। केसर कबीर के साथ आज मीटिंग कर रही थी सलून में। अब बताइए जरूरी बात है कि नहीं? क्या मीटिंग कर रहे थे? क्या बातें हुई, पूरा बताओ। अरे बस वही तो नहीं सुन पाए, पर बहुत गंभीर चेहरा बनाए हुए थे दोनों। हमको तो लगता है बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। ये क्या नई मुसीबत है? कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया केसर को? हेलो हेलो हेतल बहन, अरे आपका रेडियो काहे बंद हो गया? कोई स्टेशन ही नहीं पकड़ रहा है। कोई बात है का? हेलो? नहीं, कोई बात नहीं है। बस तुम इन सब पर नजर रखो और कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। अरे ये सब छानबीन करने में बहुत मेहनत जाती है, और आपको तो पता है। हाँ, मिल जाएंगे पैसे, पहले कुछ काम की बात तो बताओ। करते हैं ना चुटकी बजा के। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कंपनी के अकाउंट से 20 लाख रुपए कब निकले थे? 12 दिन पहले। अच्छा, यानी कि सूरज की मौत के एक दिन पहले।
ये पैसा राजगौर परिवार के सदस्य में से किसी ने निकाला होगा। कैश विड्रॉल की अथॉरिटी उनके और बोर्ड मेंबर के पास है। बाकी लेन देन के लिए तो हम चेक इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, यानी अब हमें इसका पता करने बैंक जाना होगा। हाँ, थैंक यू रमेश अंकल, थैंक यू जी। जय अम्बे मां, चलते हैं। तो आगे के लिए क्या ऑर्डर है मैडम? पूरे इंडिया की डायमंड मार्केट कैप्चर कर लेंगे? कबीर, 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 हेलो। हाँ माँ बोलिए। क्या हो गया? तो इतनी जल्दी में क्यों है? अरे वो कबीर आया था लेकिन मुझसे मिले बिना ही चला गया। क्या? कबीर ऑफिस क्यों आया था लेकिन? पूछने ही कहाँ दिया आपने? उसी से पूछने जा रही थी, इससे पहले आपका फोन आ गया और अब वो चला गया। वो अकाउंट डिपार्टमेंट में कुछ काम था शायद, वहीं से निकलते देखा मैंने उसे। अच्छा मैम, अभी ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको शाम में फ्री होके कॉल करती हूँ। ओके ओके, बाय 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 बाय। ये चल क्या रहा है आखिर? शकुंतला भी बता रही थी कि इन लोगों ने आपस में कोई मीटिंग की है और अब ये कबीर हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से क्या पता करने गया है? नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे। कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये सारे मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। हेलो, बहुत दिनों के बाद मिला है ये नंबर? मदद चाहिए। क्या, कैसे, किसके बारे में है, सारी डिटेल्स भेज रही हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये काम बहुत अर्जेंट है। देखिए, बार बार एक ही सवाल करके आप मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो पैसे किसने विड्रॉ किए हैं मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। दिस इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी। ठीक है, मतलब समय आ गया आपकी बैंक की पॉलिसी बदलवाने का। मतलब? हेलो, हाँ केसर, हम बैंक में आए हुए थे। हाँ, जो हमारी कंपनी से पैसों का लेन देन हुआ है, हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते थे, पर यहाँ के मैनेजर की पॉलिसी बीच में आ रही है। हाँ, दादू को कह के एक बार फोन करा दो। ठीक है। अरे भाई साहब, आपको समझ में नहीं आता है क्या? ये पॉलिसी सेंट्रलाइज पॉलिसीज होती हैं। इसमें कोई लोकल अथॉरिटीज का इंटरफेयर नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। फोन। हेलो सर, आप? गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ सर। ओके सर, मैं उनको दे देता हूँ। जी, थैंक यू सर। हमें बस इतना जानना है कि आज से 12 दिन पहले जो हमारी कंपनी के खाते से 20 लाख रुपए निकले, वो राजगौर परिवार के किस सदस्य ने निकलवाए? ठीक है, मैं चेक करता हूँ। 20 लाख रुपए, हाँ, वो अमाउंट मिस्टर सूरज राजगौर ने विड्रॉ किए थे। आप एक बार ठीक से देख लीजिए, हमें पक्का वाला बताइए। यस सर, आई एम 100% श्योर, क्योंकि अमाउंट विड्रॉ करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही होती है और विड्रॉल फॉर्म पर भी उन्हीं के सिग्नेचर्स है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पैसे 20 लाख रुपए कैश निकाले हैं, इन्हें पकड़ने का कोई तो तरीका होगा? मतलब कोई लेन देन के थ्रू, या कैसे पता चल जाए कि ये पैसे? आई एम सॉरी सर, बैंक के लेवल पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उन नोट्स को ट्रैक कर पाएं। पर हाँ, एक सॉल्यूशन है। लेकिन हर नोट की सीरीज पर एक यूनिक नंबर होता है। जो पैसे मिस्टर सूरज ने विड्रॉ किए थे, उस सीरीज का एक भी नोट अगर मार्केट में मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि पैसे वहां खर्च हुए हैं। तो ठीक है, आप हमें इन 20 लाख रुपए के नोटों की सीरीज के सारे नंबर दे दीजिए। जी, मैं मंगवाता हूँ। सर, ये उन 20 लाख रुपए नोटों की सीरीज के नंबर है जो सूरज ने गायब होने के एक दिन पहले बैंक से निकलवाए थे। दिस इज अमेजिंग कबीर। वो ठीक है, पर तुम करोगी क्या यार? मैं इन सीरीज के नंबर्स अपने अंकलेश्वर के सारे सोर्सेज और खास करके उस ट्रांसपोर्ट वाले क्लाइंट को भिजवा दूंगी।
अगर किसी के भी पास इन्हीं सीरीज वाले नोट्स होंगे तो हमें सूरज की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। अब बस सूरज की एक गलती कर दे, फिर उनका गिरबान हमारी मुट्ठी में होगा। रख लो। थैंक यू सर। अरे अरे काकी, ये क्या किया आपने? फाइल पे पानी गिरा दिया। वाह, मुझसे टकराई तू और पानी मैंने गिरा दिया। मुझे तू सामने से आती हुई नजर आ जाती ना तो मैं अपना रास्ता बदल लेती। एक बार को ना बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए मुझे मंजूर है, लेकिन तू सामने से गुजर जाए ना तो मैं भूल कर भी उधर से ना जाऊं। सुबह सुबह इस मनोज का मुंह देख लिया अम्बे माँ, पता नहीं पूरा दिन कैसा जाएगा मेरा। आपका तो पता नहीं काकी, पर मेरा दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है। गट फीलिंग आ रही है। इसे अचानक क्या हो गया? इतनी हड़बड़ी में क्यों गई? कुछ तो है जो मेरी आंख से छूट रहा है। पहले ही कबीर से मीटिंग करती है, फिर कबीर अकाउंट डिपार्टमेंट में गया, और अब ये चल क्या रहा है? कबीर, 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 कबीर उठो ना। कबीर उठो, घोड़े बेच के सोए हो क्या? कबीर उठो ना। कबीर उठो। किस सर? हाँ। कबीर, मेरे वो ट्रांसपोर्ट वाले क्लाइंट का फोन आया था। उसने कहा कि उसके एक कैब वाले ड्राइवर के पास उसी सीरीज नंबर के 4 नोट्स हैं, और वो उसको एक ही क्लाइंट ने बार बार दिए हैं जिसे वो होटल पैराडाइज पे पिकअप और ड्रॉप करता था। इसका मतलब समझ रहे हो? बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सूरज इस वक्त अंकलेश्वर के होटल पैराडाइज पे। ये हुई ना 1 नंबर वाली गुड मॉर्निंग। जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त अंकलेश्वर निकलना है। हम वहां जाएंगे होटल पैराडाइज। हम बस 2 मिनट दे दो हमें। चलो जल्दी चलते हैं कबीर। ये वाह, क्या नजारा है। घर की बहू घर छोड़कर अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही। वाह वाह, बापूजी, अंबिका भाभी, जल्दी आइए सब। देखिए ये लड़की कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। काकी, हेतल काकी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या हुआ हेतल? क्या बात है? और हेतल वो इतना शोर क्यों मचा रही हो? शुक्र है बापूजी, शुक्र है कि ये शोर समय पर मैंने मचा दिया, वरना अभी पूरा शहर शोर मचाता कि राजकौर खानदान की बहू अपने दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही है। हेतल वो, ये मत भूलो कि तुम भी एक बहू हो, और जबान तोड़ कर बोला करो। सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती बापूजी। और रही बात जबान की ना, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सब कुछ आपके सामने ही है। ये रही राजगौर खानदान की बहू केसर, और ये उसका दोस्त कबीर, और ये है इन दोनों के बैग। बापूजी, हेतल काकी इस बात को जैसा रंग दे रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब बताती हूँ। अरे ये क्या बताएगी बापूजी? बताऊंगी तो मैं। हमारे सूरज को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए, और इस लड़की ने अपने असली रंग अभी से दिखाने शुरू कर दिए। कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है इस कबीर के साथ रहने का। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा सूरज इसी शोक में चल बसा।
कि उसकी पत्नी किसी और के साथ। हेतल काकी, ये क्या बकवास की जा रही है आप? हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार 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 ऐसी घटिया बातें करती चली जाएंगी। हेतल की बातें घटिया है या तुम दोनों की हरकतें? बासु, आप घर वालों का भरोसा तो तोड़ ही चुकी है। अब पूरे शहर में नाक कटवाकर घर वालों का बाहर जाना भी बंद करवाना चाहती है क्या? बासु, इस घर की नाक कटने वाली हरकत करने के बारे में तो मैं सपने में सोच भी नहीं सकती हूँ। बासु प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इस समय मैं और कबीर जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा जाना बहुत जरूरी है, ताकि मैं आप सबको ये यकीन दिला सकूं कि मेरे साथ एक गंदा खेल खेला गया है और मैं सच में बेकसूर हूं। बेकसूर क्या, बल्कि सूरज तुम प्लीज बोलना, चुप क्यों हो गई? क्या कह रही थी तू अभी? सूरज क्या? मार तो दिया तूने मेरे सूरज को, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या बताना चाहती है मेरे सूरज के बारे में तू? सर सही तो कह रही है काकी, कब तक चुप बैठी रहोगी ऐसे ही? बताना तो पड़ेगा ना सब कुछ सच सच। बता दो काकी को तुम्हारी शादी की असलियत। क्यों छुपाना चाहती हो सूरज की सच्चाई? बताओ ना काकी को, बताओ ना कि तुम इसलिए चुप थी क्योंकि तुम काकी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बताओ, बताओ काकी को कि सूरज तुम्हारे साथ क्या क्या करता था। इतने सारे जुल्म किए उसने तुम्हारे ऊपर, कितनी सारी चालें चली है तुम्हारे साथ। बताओ ना काकी को। यहां तक कि वो अपाहिज भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक था। बताओ। वो नाटक कर रहा था अपाहिज होने का ताकि सारे घर वालों की सहानुभूति ले सके। तुम्हारे ऊपर हुक्म चला सके। बताती क्यों नहीं हो तुम काकी को कि सूरज ने तुम्हारे साथ क्या कर? देखा भाभी, देखा आपने? अरे जिस लड़की को अनाथ समझकर इस घर में सहारा दिया आपने, जिसकी उंगली थामकर पूरी दुनिया दिखाई, आज वही लड़की अपने दोस्त के साथ मिलकर हमारे सूरज पर उंगलियां उठा रही है। अरे आज हमारा सूरज हमारे बीच नहीं है, उसे बुरा बनाने पर तुले हुए हैं ये दोनों। अरे जीते जी उसे चैन से रहने तो दिया नहीं तुम लोगों ने। अरे कम से कम मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति तो मिलने दो। सच जाने बिना मत बुलाकर हेतल बहू। जब केसर कह रही है कि इसके साथ साजिश हुई है और उसे ये साबित करने का मौका चाहिए, तो इसे ये मौका जरूर मिलेगा। हमारे घर के हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा हक है, और खासकर तब जब सवाल जिंदगी और मौत का हो। बापूजी, आप क्या कह रहे हैं?
आप केसर को कबीर के साथ जाने देंगे? हेतल वो कबीर भी इसी परिवार का बेटा है। और इस परिवार की इज्जत की फिक्र इसे भी उतनी ही है जितनी तुझे है। केसर चलें, हम लेट हो रहे हैं। चलो केसर। चलो केसर। नहीं नहीं, इससे पहले ये कोई सबूत लाए और मेरे लिए मुसीबत बन जाए, मुझे इन्हें रोकना होगा। ये यहाँ से जा तो रहे हैं पर लौट कर कभी नहीं आएंगे।